Good morning, student. We will continue our chapter that is leverage. So today we will start the question number 14. Calculate operating leverage and financial leverage under conditions A and B under the financial plan 1 and 2. Yani two condition is given, that is condition A and condition B, and financial plan 1 and 2 is given. Now particulars amount, installed capacity in units 1 lakh, बट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट में कितना हुआ 80,000. कैपेसिटी 1 लाख की है बट एक्चुअल कितना हुआ 80,000. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40, फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए में 10 लाख से एंड सिचुएशन बी में 20 लाख से. एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर प्लान 1 एंड प्लान 2 इज गिवन. इक्विटी कैपिटल 5 लाख, प्लान 2 में 7,50,000. डिबेंचर 5 lakhs 2,50,000 एंड कॉस्ट ऑफ डेप यानी डिबेंचर के इंटरेस्ट 10% इन प्लान ए एंड 10% इन प्लान सेकंड. ओके, सो हम लोग को क्या करना है, प्लान ए दैट इज प्लान 1 एंड प्लान 2 उसका ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है अंडर कंडीशन 1 एंड कंडीशन बी. आया समझ में? क्लियरली लिखा है. Calculate operating leverage and financial leverage under conditions A and B under the financial plan of 1 and 2. So यहाँ पे 2 financial plan is given and financial plan में अलग अलग situation भी दिया है. Okay, so first plan 1. So plan 1 उसमें particulars, situation and the situation, that is situation A and situation B. Clear? नाउ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज तो फॉर्मेट तो आपको सेम यूज करना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सो कंट्रीब्यूशन, बिकॉज यहाँ पे यूनिट सेलिंग प्राइस इज गिवन ना, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट सो ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट सो ईबीटी, माइनस टैक्स सो ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, व्हाट वी कैन गेट अर्निंग पर शेयर. क्लियर? चलो फर्स्ट ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, खाली सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी का फिक्स कॉस्ट चेंज है, बाकी ये सब कॉमन इंफॉर्मेशन है. एंड ये इंफॉर्मेशन प्लान 1 एंड प्लान 2 के लिए अलग अलग दे दिया है. ओके, चल फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स. नाउ यहां पे यूनिट दिया तो सेल्स कैसे मिलेगा, सेल्स यानी यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस. ओके, तो यूनिट कितना है एक्चुअल 80,000 इनटू प्राइस 80, सो 80,000 इनटू 80 6,40,000 आएगा सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी दोनों में. वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40, सो वेरिएबल कॉस्ट 80,000 यूनिट है इनटू 40 उसकी प्राइस है, सो 3,20,000 आएगा. क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन दैट इज 3,20,000 कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. ओके, माइनस फिक्स कॉस्ट. नाउ फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए में 10 lakhs इज गिवन ना, सो यहां पे 64 lakhs है, सॉरी यहां पे 32 lakhs इंप्रूव कर लेना, सो यहां पे 32 lakhs हो जाएगा. ओके, फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए में 10 lakhs है एंड सिचुएशन बी में भी बी में 20 lakhs है. ओके, सो 32 में से 10 गया तो 22 lakhs ईबीआईटी आ जाएगा एंड 32 में से 20 गया तो 12 lakhs ईबीआईटी आ जाएगा. माइनस इंटरेस्ट. ओके, सो प्लान 1 देखना पड़ेगा. सो प्लान 1 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सो डिबेंचर 5 lakhs है और कॉस्ट ऑफ डेट प्लान 1 में कितना है 10% है, सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 5 lakhs. ओके, तो कितना आ जाएगा 50,000 और यहाँ पे भी 50,000, तो 21 लाख माइनस 51 यानी ईबीटी 21,50,000 आएगा और ये 11,50,000 आ जाएगा. क्लियर? टैक्सेशन रेट कुछ नहीं दिया है, सो डैश डैश, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स 21,50,000 एंड यहाँ पे 11,50,000 आएगा.
प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 21,050 लैक्स और यहाँ पे 11,50,000 सेम आएगा. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी नहीं दिया है. सो डैश डैश, सो ईपीएस भी डैश हो जाए. इन शॉर्ट यहाँ तक हमारा आंसर ओवर हो गया था ईबीटी तक. ओके, चलो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी ऑपरेटिंग लिवरेज एंड द फाइनेंशियल लिवरेज फॉर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन बी. नाउ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट. नाउ सिचुएशन ए में कंट्रीब्यूशन कितना आया 32 लाख डिवाइडेड बाय EBIT 22 लाख. तो आंसर आया 1.45 फॉर सिचुएशन ए. सिचुएशन बी में कंट्रीब्यूशन कितना है 32 लाख. ओके, एंड EBIT है 12 लैक्स. तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग लिवरेज 2.67. क्लियर. लाइकवाइज फाइनेंशियल लिवरेज. सो फाइनेंशियल लिवरेज एबिट अपन EBT. सो एबिट कितना है सिचुएशन 1 22 लाख एंड EBT कितना है 21,50,000. ओके, सो आंसर आएगा 1.02. सिचुएशन 2 में एबिट 12 लाख, EBT 11,50,000. ओके, सो आंसर आएगा 1.04. सो ये हमारा ओवर हो गया फॉर प्लान 1. लाइकवाइज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर प्लान 2. ओके, चलो सेल्स सेम है, सेम ही रहने वाला है ना सेल्स. तो दैट इज 64 लाख और यहाँ पे भी 64 लाख. वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहने वाला है 32 लैक्स. सो कंट्रीब्यूशन 32 लैक्स ही रहेगा. ना फिक्स कॉस्ट दे दिया है सिचुएशन ए में 10 लैक्स है, सिचुएशन बी में 20 लैक्स है, सम्स में दे दिया है. सो यहाँ पे 22 लैक्स EBIT आएगा और यहाँ पे 12 लैक्स EBIT आएगा. नाउ यहाँ पे भी इंटरेस्ट चेंज होगा. हाँ, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या दिया प्लान 2 में इंटरेस्ट 10% ऑफ 2,50,000. सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 2,50,000 हो जाएगा. तो कितना आ जाएगा 25,000. ओके, तो हमें क्या मिलेगा EBT 21,75,000. 21,75,000. ओके, टैक्स नहीं दिया तो ये EAT वही रहेगा 21,75,000. 21,75,000. ओके, ये सब नहीं दिया सो ये सब डैश आएगा. ओवर. डायरेक्टली फॉर्मूला में रखो. ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है 32 लैक्स एंड EBIT 22 लैक्स. सेम आंसर 1.45. उसका भी कंट्रीब्यूशन 32 लैक्स एंड EBIT 12 लैक्स. सो सेम आंसर दैट इज व्हाट 2.67. बट फाइनेंशियल लिवरेज चेंज होगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. सो EBIT कितना है 22 लैक्स डिवाइडेड बाय EBT 21,75,000. ओके, तो आंसर आएगा 1.01. एंड यहाँ पे बी में एबिट 12 लाख, EBT 21,75,000. नो ना, यहाँ पे तो कुछ सॉरी मेरा मिस्टेक. 12 लैक्स माइनस 25,000 दैट इज 11,75,000. ओके, 11,75,000 इम्प्रूव. हाँ, करेक्ट कर देना. सो आंसर आएगा 1.02. बस इतना ही कैलकुलेट करना था ऑपरेटिंग इन दी फाइनेंशियल लिवरेज. क्लियर ऑल ऑफ यू. ओके, चलो नेक्स्ट सम 15 नंबर सम विच इज आस्क इन नवंबर दिसंबर 2013. ओके, और ये सम्स भी पूछ लिया था ना 14 अभी हम लोग ने किया वो नवंबर दिसंबर 14 में. ओके, चलो 15 नंबर सम.
मेगा लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान, उसके पास 3 ऑप्शन है, 3 फाइनेंशियल प्लान है। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर टोटल फंड टू बी रेज 2 लाख, उसको 2 लाख रुपीज टोटल मनी रेज करना है, तो उसके लिए अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान ए में जो भी ये 2 लाख रेज करना है ना, टोटल 100% इक्विटी से रेज करना है, डेब्ट प्रेफरेंसेस यूज नहीं करना है। प्लान बी में 50% इक्विटी एंड 50% डेब्ट, प्रेफरेंसेस यूज नहीं करना है। प्लान सी में 50% इक्विटी, डेब्ट नहीं यूज करना एंड प्रेफरेंसेस 50% यूज करना है। किसका? तो 2 लाख का, यानी टोटल फंड 2 लाख है, उसमें से ये परसेंटेज में मनी रेज करना है। सो प्लान ए ओनली इक्विटी, प्लान बी इक्विटी एंड डिबेंचर एंड प्लान सी इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस। क्लियर? नाउ cost of the debt is 8%. Now cost of debt is what? Interest on debenture 8%, and cost of preferences यानी preferences का dividend, that is what? 8%. Taxation rate 35%. Equity share having face value of ₹10 per share and it will be issued at a premium of ₹10 per share. समझना है ये, बाद में पढ़ लो पहले। Expected EBIT 80,000, देन डिटरमाइन ईपीएस ऑफ ऑल प्लान्स, यानी एबीसी का ईपीएस निकालना है, एंड विच फाइनेंशियल प्लान इज बेस्ट एंड वाई। आपको कंक्लूजन भी देना है कि कौन सा प्लान अच्छा है। ओके, तो ये कौन सा डेटा हुआ? टोटल फाइनेंशियल लिवरेज वाला, बिकॉज सेल्स वाला नहीं है। यहां पे इससे क्या मिलेगा हमको? एबिट से आंसर्स मिलेगा। तो हमें फॉर्मेट कौन सा यूज करना है? फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल लिवरेज का। एबिट माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी, माइनस टैक्स तो ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्किंग नोट सब कैलकुलेट कर देते हैं। कंपनी को टोटल फंड कितना रेज करना है? 2 लाख रुपीज। ओके, नाउ ये 2 लाख रुपीज 3 प्लान से रेज हो रहा है, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। क्लियर कट यहां पे सम्स में दे ही दिया है कि 2 लाख रुपीस मनी रेज करना है और उसके लिए 3 प्लान ऑप्शन है, दैट इज ए, बी एंड सी। नाउ ए में कंपनी ने कितना यूज किया? 100% इक्विटी यूज किया। सो प्लान ए इक्विटी 100% यूज किया, इट मींस प्लान ए का इक्विटी कैपिटल 2 लाख होगा। इक्विटी कैपिटल प्लान ए का कितना होगा? 2 लाख होगा। क्लियर? नाउ प्लान बी 50% इक्विटी एंड 50% डेब्ट, सो 2 लाख का 1 लाख इक्विटी हो जाएगा, 1 लाख इक्विटी हो जाएगा एंड 1 लाख डेब्ट हो जाएगा। क्लियर? प्लान सी 50% इक्विटी एंड 50% प्रेफरेंसेस, तो 1 लाख इक्विटी हो जाएगा प्लान सी में एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएगा। आया समझ में? तो ये जो टेबल था उसको मैंने ऐसे लिखा है, आप टेबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर ऑल ऑफ यू? ये कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ अभी प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी का ईपीएस निकालना है। आपको बोला है डिटरमाइन ईपीएस ऑफ ऑल प्लान्स एंड विच फाइनेंशियल प्लान इज बेस्ट एंड वाई, ये भी आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट एबिट, सो एबिट इज गिवन 80,000 प्लान ए, 80,000 प्लान बी एंड 80,000 प्लान सी, ये दे दिया है क्वेश्चन में। चलो अभी माइनस इंटरेस्ट, पहले प्लान ए का कैलकुलेट कर लेते हैं, देन आफ्टर प्लान बी एंड देन आफ्टर प्लान सी। चलो इंटरेस्ट, नाउ इंटरेस्ट ऑलवेज किसका होता है? डिबेंचर का। ना प्लान ए में डिबेंचर यूज करता है नहीं ना, प्लान ए में तो खाली इक्विटी है, सो इंटरेस्ट क्या आएगा? डैश। इंटरेस्ट क्या आएगा? डैश। ओके, सो 80,000 माइनस डैश 0, तो ईबीटी क्या मिलेगा? 80,000। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ 80,000 में से माइनस करना है टैक्स रेट। नाउ टैक्स रेट दिया है, देख लो। टैक्सेशन रेट इज व्हाट? 35%। टैक्सेशन रेट कितना है? 35%। सो 80,000 का 35% निकालना है, दैट इज 28,000। ओके, सो माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमको? अर्निंग आफ्टर टैक्स
52,000 आएगा। क्लियर? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। नाउ अभी प्लान ए तो खाली इक्विटी रेज करता है, इक्विटी से ही मनी 100% रेज किया ना, सो डेप भी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं आएगा, तो डैश। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिल जाएगा? 52,000 ही मिल जाएगा। ओके, नाउ मेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज व्हाट? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अब इक्विटी शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना है कि इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर। फेस वैल्यू कितना है? 10 पर शेयर, बट इट विल बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। ओके, तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो जाता है, प्लस प्रीमियम। सो फेस वैल्यू कितना है? 10, प्रीमियम भी 10 मिल रहा है, सो फेस वैल्यू इक्विटी कितना हो जाएगा? 20 रुपीज हो जाएगा। समझ में आया? सो नोट्स लिखना हो तो लिख लेना कि इफ प्रीमियम इज गिवन, इफ प्रीमियम इज गिवन, then add to face value. Okay, and if discount is given, sometimes shares discount से भी होता है, so if discount is given then deduct from face value. Okay, suppose यहां पे ऐसा आता है ना कि 5 डिस्काउंट ₹5 से हुआ, सो 10 - 5 करना पड़ता, तो फेस वैल्यू 5 आ जाता। ओके, तो नोट्स याद रख लेना कि व्हेन इक्विटी शेयर्स में प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी दे तो क्या याद रखना है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कर देना, बिकॉज यहां पे सम्स में प्रीमियम दिया है, सो 10 + 10, सो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 रुपीज हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करना है फॉर प्लान ए। हाँ, अभी तो सो प्लान ए, सो बुक वैल्यू कितना है? 2 लाख है ना, बिकॉज प्लान ए तो टोटल 2 लाख से इक्विटी से ही रेस करता है, तो उसका इक्विटी कितना है? 2 लाख से, सो 2 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 20, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना बन जाएगा? 10,000 फॉर प्लान ए। सो 52,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सो ईपीएस आएगा 5.2। आया समझ में ये? ओके, चलो नेक्स्ट प्लान बी। नाउ इंटरेस्ट, ना माइनस क्या है? इंटरेस्ट है। नाउ इंटरेस्ट प्लान बी देखना है, सो प्लान बी में 50% इक्विटी है एंड 50% डेप्ट है। सो बट बेस यहां पे डेप्ट 1 लाख है ना, सो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो यहां पे 1 लाख रुपीज के इंटरेस्ट प्लान बी, वर्किंग नोट में प्लान बी कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, तो प्लान बी का डिबेंचर कितना है? डेप्ट 1 लाख है और 1 लाख का कॉस्ट 8% है, सो 8,000 इंटरेस्ट आएगा फॉर प्लान बी। आया समझ में? 8,000, सो 80,000 - 8,000, तो ईबीटी 72,000 आएगा। टैक्सेशन रेट 35%, तो 25,200 लगेगा, सो ईएटी आ जाएगा 46,800। क्लियर? माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ना प्लान बी तो प्रेफरेंस शेयर्स यूज नहीं करता है, तो डैश, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर क्या हो जाएगा? 46,800 हो जाएगा। ओके, नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉर प्लान बी, प्लान बी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नाउ उसका फॉर्मूला बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। चलो प्लान बी में इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू कितना है? इक्विटी 1 लाख से है ना, बिकॉज टोटल 2 लाख था, उसमें से 50% इक्विटी यानी 1 लाख इक्विटी से रेस किया एंड 1 लाख डेप्ट से रेस किया, सो 1 लाख उसका वैल्यू आया एंड फेस वैल्यू कितना है? 20 है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा? 5,000 शेयर्स आएगा। ओके, सो डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा ईपीएस का 9.36। क्लियर हुआ? नाउ प्लान सी। ना प्लान सी 80,000 माइनस इंटरेस्ट, सो प्लान सी इंटरेस्ट आएगा
नहीं आएगा, बिकॉज प्लान सी में तो खाली इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स है, वो डिबेंचर यूज नहीं करता है, सो प्लान सी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ईबीटी कितना आएगा? 80,000। टैक्स रेट 80,000 का 35%, 28,000। तो ईएटी कितना आएगा? 52,000 आएगा। क्लियर? नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड नाउ आएगा, बिकॉज प्लान सी में 50% प्रेफरेंस शेयर्स रेस किया है, यानी 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर से रेस किया है। ओके, सो प्लान सी में प्रेफरेंस का डिविडेंड आएगा, दैट इज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। ओके, नाउ डिविडेंड कितना है? परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 8% है, सो 8% ऑफ 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो कितना आएगा? 8,000 आएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? सो यहां पे 8,000। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स होल्डर कितना हो जाएगा? 44,000 हो जाएगा। ओके, नाउ प्लान सी के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी वर्किंग नोट में फाइंड आउट करना है, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, नाउ इक्विटी शेयर्स कितना है? 1 लाख रुपीस है बुक वैल्यू, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो अगेन 5,000 शेयर्स ही आएगा। ओके, सो डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 8.8। क्लियर हुआ? सो ये हमारा कैलकुलेशन हुआ कि कैलकुलेशन ऑफ द ईपीएस। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस डिटरमाइन ईपीएस कैलकुलेट कर लिया फॉर प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। विच फाइनेंशियल प्लान इज बेस्ट एंड वाई? ना बेस्ड ऑन दैट कौन सा प्लान अच्छा दिख रहा है? बट ऑब्वियस प्लान बी अच्छा है, बिकॉज ईपीएस इज व्हाट? हाई। ईपीएस क्या है? हाई है। ओके, सो यहां पे कंक्लूजन के लिए जगह नहीं है, तो मैं ऊपर लिख लेता हूं। सो प्लान बी इज बेस्ट बिकॉज EPS is higher, that is rupees 9.36। आया समझ में? तो ये टाइप के सम्स एग्जाम में आते हैं, समझना अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।